हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा नमक खाने से गर्भवती महिला को या उसके होने वाले बच्चे को किसी तरह का कोई नुकसान हो सकता है। तो देखिए, नमक हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होता है। जो भी हम घरों में नमक इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर सोडियम पाया जाता है, आयोडीन पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बनाए रखने के लिए ज़रूरी होता है। जो आयोडीन होता है वो थायराइड हार्मोन को बनाने के लिए ज़रूरी होता है। सेंधे नमक की अगर हम बात करें या जो काला नमक होता है उसकी अगर हम बात करें तो उसके अंदर भी बहुत सारे विटामिन्स मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि कई तरीकों से हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो नमक खाने से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है और नमक हमें खाना भी ज़रूरी होता है, चाहे आप कोई भी नमक इस्तेमाल करें। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा हर चीज़ हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होती है, भले ही वो कितनी ही फ़ायदेमंद क्यों ना हो। यही चीज़ नमक के ऊपर भी लागू होती है। प्रेगनेंसी के 6 महीने के बाद से बहुत सी गर्भवती महिलाओं के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ने की शिकायतें रहती हैं, या बहुत सी महिलाओं को प्रेगनेंसी से पहले भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है। तो अगर आपके अंदर ब्लड प्रेशर से रिलेटेड किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है और अगर ऐसे में आप नमक ज़्यादा खाती हैं तो नमक के अंदर सोडियम पाया जाता है, और ये जो सोडियम होता है ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है। तो अगर किसी महिला के अंदर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो अगर वो नमक ज़्यादा खाती है तो ऐसे में उसके ब्लड प्रेशर के बढ़ने के चांसेस होते हैं। और अगर ये ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी के दौरान आपके अंदर बढ़ता है तो इससे माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा रहता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से प्लेसेंटा के अंदर क्लॉट्स बनने लग जाते हैं, जिसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आती है और इससे माँ से बच्चे को जो ब्लड जा रहा है उसके अंदर रुकावट आने लगती है और इसका इफ़ेक्ट बच्चे की ग्रोथ के ऊपर पड़ता है। इससे बच्चे की ग्रोथ में कमी आती है और अगर ये रुकावट बहुत ज़्यादा हो जाए या बच्चे को ब्लड मिलना बिल्कुल बंद हो जाए बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से, तो इससे बच्चे की जान को भी खतरा होता है। ऐसे में बच्चे की जान भी जा सकती है। यही कारण है कि बहुत सी महिलाओं को 8वें 9वें महीने में बच्चे की धड़कन एकदम बंद हो जाती है, बच्चा अंदर ही खराब हो जाता है। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है महिला के शरीर के अंदर ये ब्लड प्रेशर का बढ़ना। इसके अलावा अगर महिला के अंदर ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ता जाता है तो इससे कई बार क्या होता है, जो बच्चेदानी के अंदर जो प्लेसेंटा है वो अपनी जगह से उखड़ जाती है, जिससे टाइम से पहले डिलीवरी करानी पड़ती है। और कई बार ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से इतनी सीवियर ब्लीडिंग होती है महिला को, जिससे उसकी जान को भी खतरा रहता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होता है, जो छोटी ब्लड वेसल्स हैं वो डैमेज होने लग जाती हैं। इससे अगर आंखों की ब्लड वेसल्स डैमेज होने लगती है तो आंखों की रोशनी जा सकती है। महिला के अंदर कन्वर्जन्स आ सकते हैं, यानी कि दौरे आ सकते हैं, जिससे महिला की जान को खतरा हो सकता है, उसके होने वाले बच्चे की जान को खतरा रह सकता है। और कई बार बहुत सीवियर केसेस में महिला की जान भी जा सकती है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं वो महिला के शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से होते हैं। दूसरा, प्रेगनेंसी के आखिरी 3 महीनों के दौरान महिलाओं के शरीर के ऊपर सूजन आने लगती है, और ये स्वेलिंग या सूजन जो है वो ज़्यादातर पैरों के ऊपर दिखाई देती है। कई बार अगर ये सूजन शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन महिलाओं को हो सकते हैं। और अगर ऐसे में आप नमक ज़्यादा खाएंगी तो इससे आपकी जो स्वेलिंग है, जो सूजन है, वो बढ़ सकती है। और अगर ये सूजन नॉर्मल से ज़्यादा होने लग जाए, आपके रेस्ट करने से भी ठीक नहीं हो, तो कई बार इससे महिला के शरीर के अंदर प्री एक्लेम्सिया जैसी परेशानी होने लगती है, जिसके अंदर महिला का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, शरीर के ऊपर सूजन आने लगती है और यूरिन के अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो लीक होने लगते हैं, वो शरीर से बाहर निकलने लगते हैं। और अगर इस कंडीशन को यहाँ पे रोका ना जाए तो आगे एक्लेम्सिया जैसी परेशानी महिला के शरीर में हो जाती है, जिसमें महिला की जान को खतरा हो सकता है। ऐसे में महिला को दौरे आने लग जाते हैं। ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से जो छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं वो फटने लग जाती हैं, रप्चर होने लग जाती है, जिससे कई बार महिला को हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, जिससे टाइम से पहले बच्चे की डिलीवरी करानी पड़ती है। और कई सीवियर केसेस में
माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा इससे हो सकता है। तो इन सब कॉम्प्लिकेशन को देखते हुए आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान नमक की मात्रा बहुत लिमिटेड रखनी है, क्योंकि ये जो दोनों ही प्रॉब्लम, चाहे वो ब्लड प्रेशर की हो, चाहे वो आपके शरीर के अंदर स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो, ये दोनों ही प्रॉब्लम आपके नमक ज़्यादा खाने की वजह से बढ़ सकती है। और अगर ये परेशानियां बढ़ने लगे तो आपको प्री एक्लेम्सिया या एक्लेम्सिया जैसे सीवियर प्रॉब्लम आपके शरीर में हो सकती है, जिसके अंदर माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा होता है। और कई बार अगर महिला का ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ता रहता है, कंट्रोल नहीं आता है, तो ऐसे में बच्चे की जल्दी डिलीवरी कराई जाती है ताकि बच्चे की और माँ की जान को बचाया जा सके। और इन दोनों ही प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए आपको अपनी डाइट में नमक की मात्रा को बहुत कम रखना है। नमक लेना ज़रूरी है, लेकिन आपको इसे एक लिमिटेड अमाउंट में ही लेना है। नमक के अलावा जितनी भी नमकीन चीज़ें आप एक्स्ट्रा में लेते हैं, चाहे वो नमकीन के रूप में हो, चाहे वो चिप्स के रूप में हो, चाहे बाहर की कोई भी पैक्ड फूड आइटम्स हो, उनके अंदर भी नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। चाहे आप अचार खाते हैं, अचार के अंदर भी नमक की मात्रा होती है। तो ये जो भी एक्स्ट्रा नमक या सॉल्ट आप यूज़ करते हैं बाहर की खाने की चीज़ों के रूप में, इसको आपको बिल्कुल बंद करना है। और जो रोज़ डेली में आप नमक खा रहे हैं उसकी मात्रा को भी आपको बहुत लिमिटेड अमाउंट में रखना है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।